भरत पाठ के अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हमें यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है कि इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान धमक रहा है। उसका साहसी और निर्भयी स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौने स्वाभाविक लगाव है, खिलौनों से बहुत लगाव है। तो ये सभी विशेषता इस एकांकी में हमें सर्वदमन बालक में दिखाई देती है। आगे प्रश्न 2 देखें कि सर्वदमन के व्यवहारों का देखकर दुष्यंत के मन में कौन से विचार आते हैं। सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत राजा थे, वो छिपकर सर्वदमन के सभी जो व्यवहार थे वो देख रहे थे। उनको बालक के प्रति लगाव हुआ था और जो उसका व्यवहार देखते थे तो उनके मन में कौन कौन से विचार आते थे। तो देखिए कि सर्वदमन का साहस, निर्भय और बाल हट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते थे। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ता आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक को छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है वे कितना सुखी होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। आगे देखिए प्रश्न 2 कि इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। तो यहाँ हमें 2 पात्र दिए गए हैं, दुष्यंत का पात्र और सर्वदमन का पात्र। हमें यहाँ पर दुष्यंत राजा के बारे में लिखना है और सर्वदमन के बारे में लिखना है। तो हम पहले दुष्यंत राजा के बारे में देखेंगे कि राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति है। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यहाँ उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है और जिससे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन ही उनका पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती और उनका जो पितृ हृदय वात्सल्य से भर जाता है। ये थे दुष्यंत के बारे में। आगे देखें तो सर्वदमन के बारे में कि सर्वदमन असाधारण बालक है। आचरण की तपस्विनियां उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार
पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। ये दोनों पात्रों के बारे में समझ थी। आगे हम प्रश्न 3 देखें तो हमें यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया है। हमें इस परिच्छेद को पढ़ना है, समझना है और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले हम परिच्छेद को पढ़ेंगे कि कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। यहाँ हजारों प्रजातियों के पौधे को उगाकर रखता है, जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छांटते हैं या ख़त्म करते हैं तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती हैं। उनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूर हो सकती है। वह एक संभवित पौधा है, खाने की औषधीय वस्तु या कोई उपयोगी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई ज़रूरी वस्तु में से कुछ भी हो सकता है। तो ये हमें परिच्छेद दिया है जंगल के बारे में। अभी इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आओ देखिए पहला प्रश्न कि एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है। तो एक अच्छा जंगल, हमने देखा कि एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है। क्या कहलाता है? जैविक भंडार घर। दूसरा देखिए, जंगल को ज़्यादा छांटने या खत्म करने से क्या नुकसान होगा। तो जंगल को ज़्यादा छांटने से या खत्म करने से अत्यंत उपयोगी और ज़रूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाएगी। तीसरा प्रश्न, इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो उचित शीर्षक है जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य। आप अपने अनुसार दूसरा शीर्षक भी दे सकते हैं, जैसे जंगल का महत्व, जंगल का बचाव। ऐसा कोई भी आपके मन में जो विचार आए वैसा शीर्षक आप दे सकते हैं। प्रश्न 5, पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची यानी कि समानार्थी। जंगल शब्द है, घर है और बहुत है। तो जंगल का पर्यायवाची क्या है? वन। घर का गृह, बहुत का अधिक। और 5वां प्रश्न है, इस परिच्छेद के आधारित 2 सवाल बनाइए। यहाँ पर हमें परिच्छेद दिया गया है, उसमें से हमें प्रश्न तो दिए गए हैं, लेकिन हमें दूसरे 2 प्रश्न इस परिच्छेद के आधार पर बनाने हैं। तो पहला प्रश्न मैं बताती हूँ कि जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है। और दूसरा प्रश्न, जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। आप भी यही प्रश्न भी लिख सकते हैं और कोई दूसरे प्रश्न भी बना सकते हैं जो इस परिच्छेद पर आधारित हो। प्रश्न 4 देखिए, सोच अपनी अपनी में पहला प्रश्न कि आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्यों। 10-15 वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो आपको कौन सा, आजकल तो टीवी पर कितने प्रकार के चैनल आते हैं और कई प्रकार के प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, जैसे CID, रसोई शो, सास बीन ससुराल, समाचार, ऐसे कई सारे कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कुछ तो लोग कहेंगे, कई सारे प्रोग्राम हैं। उनमें से आपको कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगता है। और अभी अभी तो IPL भी शुरू हो गया है, तो किसी को वो भी पसंद हो। तो आपको जो प्रोग्राम अच्छा लगता है उस प्रोग्राम का नाम लिखना है और उसके बारे में आपको 10-15 वाक्यों में उसका वर्णन करना है कि क्यों आपको वो अच्छा लगता है। हाँ, आगे देखिए 2, कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं हम और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो सोचो, यदि आप पढ़ाई कर रहे हो कक्षा में, स्कूल में, और धरतीकंप आता है
तो क्या करेंगे, पहले तो हम सब खड़े हो जाएंगे और भागो भागो चिल्लाएंगे और फिर बाहर मैदान में, खुले मैदान में सब बाहर निकल जाएंगे और सारे शाला भवन को बाहर आने के लिए भी कहेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं। तो आज हमने अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा की, उसे समझा। तो आपको इन प्रश्नों को समझकर अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है।